फायर फाइटर्स ने एक लड़की को बचाने के लिए दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी मां ने उन्हें रोक दिया। पता चला कि यह पहली बार नहीं था जब लड़की ने ऐसा किया था। पिछली बार दरवाजा बनवाने में बहुत पैसे खर्च हुए थे, इसलिए इस बार उसकी मां ने जोर देकर कहा कि नया दरवाजा खराब नहीं किया जाए। फायर फाइटर के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह बाहर लगे पाइप से चढ़ गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचे, कमरे में एक रासायनिक गंध थी। लड़की अपने डेस्क के पास बेहोश पड़ी थी। फर्श पर खून वाली उल्टी थी। फायर फाइटर ने अंदाजा लगाया कि उसने जहर पी लिया है। वह उसे अस्पताल ले जाने ही वाले थे कि तभी उसका हेडफोन निकल गया। कमरे में तेज म्यूजिक गूंजने लगी। लड़की अचानक जाग गई। उसकी मां भागती हुई आई और चिल्लाने लगी। फायर फाइटर ने जल्दी से मां को पीछे किया। वो लड़की को अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर मां ने मना कर दिया। उसने कहा कि यह आत्म नुकसान का केस है और बीमा इसका खर्च नहीं उठाएगा। पिछली बार उसे 7 लाख कोरियन वॉन देने पड़े थे। आखिरकार लड़की को एम्बुलेंस में लाद दिया गया। अस्पताल ले जाते वक्त उसने कहा कि उसकी छाती भारी लग रही है। फायर फाइटर ने उसे ऑक्सीजन मास्क दे दिया, लेकिन उसे नहीं पता था वह कदम उसकी हालत को और खराब कर देगा। अस्पताल में डॉक्टर ने बोतल की गंध सूंघी और तुरंत नर्स को ऑक्सीजन हटाने को कहा। लड़की ने हार्पिक पी थी। शरीर में जाते ही यह अंगों को फेल करने लगती है। उसने जानलेवा मात्रा से 4 गुना ज्यादा पी लिया था। और भी बुरा यह था कि ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही फेफड़ों को भारी नुकसान होता है। रास्ते में उसे काफी ऑक्सीजन मिल चुकी थी, जिससे सब कुछ तेज हो गया। कुछ देर बाद लड़की की मौत हो गई। फायर फाइटर को बहुत दुख हुआ। तभी पुलिस को लड़की के फोन पर एक मैसेज मिला। पुलिस ने तुरंत इसे आत्महत्या नहीं बल्कि जबरदस्ती का मामला माना। उन्होंने एक लड़के का पता लगाया। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, लड़का रसोई में भागा और अपना फोन माइक्रोवेव में फेंक दिया। थाने में वह बिल्कुल भी डरा नहीं था। उसने पूछताछ के दौरान भी हेडफोन पहन लिए और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर ली। जासूस को अचानक लड़की के कमरे में बजता तेज म्यूजिक याद आया। उसने सर्च किया और पाया कि यह म्यूजिक एक ऑनलाइन जुआ गेम का है। जैसे ही सेशन में 10 मिनट बचे थे, लड़का पैकिंग करने लगा। तभी जासूस वापस आया। उसने एक हार्पिक की बोतल टेबल पर रख दी और कहा, ये कॉफी है। उसी समय जासूस का फोन बजा और वहीं जुआ गेम वाला रिंगटोन था। लड़के का चेहरा बदल गया। जासूस ने उसके फोन का डेटा रिकवर कर लिया था। लड़के ने आपा खो दिया और बोतल फेंक दी। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। वह अपने क्लासमेट्स को जुआ खेलने में फंसाता था। एक बार जब वे लत में आ जाते तो वह घर से पैसे चुराने को कहता। वह अकेलेपन में जी रहे बच्चों को टारगेट करता था, जैसे वह लड़की। यह सब बताते हुए उसने सिर झुका लिया। सबको लगा कि उसे पछतावा है, लेकिन फिर उसने सिर उठाया और कहा, मेरा बर्थडे अभी नहीं आया है। पुलिस चौंक गई। दक्षिण कोरिया में कानून के तहत 14 साल से छोटे बच्चों को अपराध के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।